साल था 1870। आसाम में पूरे के पूरे गांव खाली हो रहे थे। घर थे, कपड़े थे, बर्तन थे, पर लोग नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां एक बीमारी फैल गई थी जिसकी मोर्टेलिटी रेट थी 90%। मतलब 10 इन्फेक्टेड लोगों में से 9 की मृत्यु पक्का थी। इस बीमारी का नाम था काला आजार, ब्लैक फीवर। ये सैंड फ्लाई के काटने से होती थी। दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके थे। उस समय कलकत्ता में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके पास ना घर में इलेक्ट्रिसिटी थी, ना पानी का नल था, और ना ही प्रॉपर गैस बर्नर था तो सिर्फ एक पुराना केरोसिन लैंप, ज्ञान और लोगों की सहायता का प्रण। उसने अपनी रातों को जलाकर जो बनाया, उसके बारे में गवर्नर ऑफ आसाम ने कहा था कि इससे 3 लाख जिंदगियां बची सिर्फ आसाम में। फ्रांस ने उस मेडिसिन को स्टैंडर्ड बना दिया था। चाइना ने उसी से अपने लोगों को बचाया था। नोबेल प्राइज कमेटी ने उस व्यक्ति का नाम 7 बार लिस्ट में डाला। उस वर्ष भी जिस वर्ष फ्रूड नॉमिनेटेड था। और आज भारत में हार्डली ही कोई इनको याद करता है। मीट उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी, जो एक मैथमेटिशियन थे, इतने स्किल्ड कि उन्हें थॉइट्स मेडल मिला। फिर केमिस्ट्री में मास्टर्स की प्रेसिडेंसी कॉलेज से, फिर मेडिकल कॉलेज में गए। और तब उनका ध्यान गया था एक बीमारी पर जिसके लिए दुनिया के पास 15 साल से कोई जवाब नहीं था। एक दवा तो थी, टाटारेमेटिक, बट वो इतनी टॉक्सिक थी कि लिवर फेल कर देती थी। मतलब बीमारी से बचाने की कोशिश में दवा खुद मार डालती थी। 1919 में उनकी रिसर्च के लिए उन्हें छोटी सी ग्रांट मिली। एक रूम भी मिला कैम्पबेल हॉस्पिटल का, जिसमें बिजली नहीं थी। था तो एक केरोसिन लैंप। उनका कर्म और ऑब्सेशन। 1920 की वो रात जब उन्होंने वो मेडिसिन खोजी तो उसके बारे में लिखा। मुझे वो रात याद है। केरोसिन लैंप की रोशनी में मैं नहीं जानता था कि भगवान ने मेरे हाथों में क्या दे दिया है। ये छोटी सी चीज लाखों जिंदगियां बचाएगी। वो रूम मेरे लिए हमेशा एक तीर्थ स्थल रहेगा। यूरिया स्टिबामेन 90% मौत की दर अब 90% क्योर रेट में बदल गई थी। अब सबसे शॉकिंग बात सुनना, उन्होंने उस मेडिसिन से एक पैसा नहीं कमाया, कोई पेटेंट नहीं कराया, फ्री रखा। अपने घर में खुद रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला अपने पैसे से। और नोबेल 1929 में उन्हें नॉमिनेट किया गया पर प्राइज नहीं मिला। 1942 में फिर नॉमिनेट किया गया पर प्राइज नहीं मिला। रिसर्चर्स तो आज भी कहते हैं ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ इतना ही काफी था। 6 फरवरी 1946 उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी चले गए सदा के लिए। वो रूम कैम्पबेल हॉस्पिटल में आज भी एग्जिस्ट करता है। कोई प्लेकेट नहीं, कोई म्यूजियम नहीं, कोई हॉलिडे नहीं, बस एक पुराना रूम जहां एक व्यक्ति ने केरोसिन लैंप की रोशनी में दुनिया बदल दी और कुछ नहीं मांगा। प्लीज इसे शेयर करें, वरना लोग सिर्फ कहेंगे कि भारतीय हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने दुनिया को दिया ही क्या है।